देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप अपन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं इसको। बोलने में क्या बोला जा सकता है बेटा इसको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? बहुत सिंपल होता है बेटा, पूरा फोकस करना, याद रखना क्या है अपन को? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये आपको याद रखना है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा आपके पास में? सेम होगा। और फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा बेटा आपके पास में? डिफरेंट होगा। पूरा फोकस कीजिएगा, ऐसा लिटरली होता है। ये सही बात है कि एक फॉर्मूले के दो अलग या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि CnH2n + 2O, मैंने ये लिखा बेटा। क्लियर? CnH2n + 2O, इसका मतलब जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन में 2 ऐड कर दो और एक ऑक्सीजन। जैसे अगर मैं यहां पर n = 2 लेता हूं, पूरा फोकस करना, तो फॉर्मूला बनेगा C2H 2 × 2 4, 4 + 2 6O। क्लियर? अब ये जो अपन के पास कंपाउंड आया है, ये बेटा अल्कोहल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, CH3 CH2OH, या फिर ये ईथर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, CH3O CH3। क्लियर? तो ये आपके पास में बेटा या तो हो सकता है एथेनॉल, एथेनवनॉल, या फिर आप इसको बोल सकते हो ईथर के लिए मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सीमेथेन। क्लियर? जैसे अगर आपने n = 3 रखा बेटा, तो क्या बनेगा आपके पास में? C3H 3 × 2। क्लियर? कितना हो जाएगा? 6, 6 + 2 8O। अब ये आपके पास में बेटा या तो हो सकता है CH3 CH2 CH2OH, या फिर आपके पास में ये हो सकता है CH3O CH2 CH3। क्लियर? तो अपन बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला आपके पास में होगा, इसके दो फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है अल्कोहल और एक हो सकता है बेटा ईथर। ये दो को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर? तो एक बन जाएगा आपके पास में प्रोप-N1 और एक बन जाएगा बेटा जो छोटा वाला होता है, उसमें लगा देते हैं अपन एल्कोक्सी। क्लियर? और बड़े वाले के लिए यूज में लेते हैं बेटा एल्केन। क्लियर? ये एल्कोक्सी एल्केन जो होता है, ईथर का नाम लिखने का तरीका होता है कि ऑक्सीजन के एक तरफ चेक करो, अगर जिस तरफ छोटे कार्बन आ रहे हो आपके पास में, उसके लिए यूज करते हैं एल्कोक्सी। जैसे यहाँ यूज किया था ना मेथॉक्सी। क्लियर? और दूसरा यूज कर लिया था मेथेन, क्योंकि दोनों कार्बन सेम थे। नीचे की तरफ आओगे तो बेटा यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ कार्बन आपके पास में 2 आ रहे हैं, तो इसके लिए छोटे वाले के लिए यूज करेंगे अपन मेथॉक्सी, और बड़े वाले के लिए यूज करेंगे बेटा एथेन। क्या बनेगा? मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम बन जाएगा। तो समझ में आ गया आपके पास में कि एक फॉर्मूला होने के बावजूद भी इसके आपके पास में दो फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे बेटा पूरा फोकस करना, और भी अपन देखते हैं एग्जांपल। देखिए बेटा, मैंने बोला आपसे CnH2nO2, CnH2nO2। अब मुझे तो याद है ये किसका होता है, आपको देखना है बेटा। क्लियर? तो आपको भी ये याद करना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे करके सब चीज़ें समझ में आती हैं बेटा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये ही फॉर्मूला एस्टर को भी बेटा रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर?
एस्टर अपन के पास में मिनिमम 2 कार्बन से फॉर्म होता है, 2 कार्बन से फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पर n = 2 रख कर देख लेता हूँ। n = 2 रखने से फॉर्मूला क्या बनेगा, C2 हाइड्रोजन डबल है तो H4 और O2। अब ये अपन के पास में बेटा एक तो रिप्रेजेंट कर सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O, OH को देख लो बेटा, कार्बन 2 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 4 आ रहे हैं और 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। या फिर ये रिप्रेजेंट कर सकता है HC डबल बॉन्ड O। एस्टर में बेटा यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 1 कार्बन तो होना ही चाहिए, इस ऑक्सीजन से चिपका हुआ मिनिमम 1 कार्बन तो होना ही चाहिए, तभी वो एस्टर होगा, अदरवाइज वो एस्टर नहीं होगा। क्लियर। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, पहले लिखते हैं अपन एक मिथाइल का नाम, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है बेटा। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर एक कार्बन है तो मेथ NO8। क्लियर, मिथाइल मेथेनोएट। अगर आपका मन करता है कि सर मैं तो n = 3 रखूंगा तो 3 रख लो बेटा, फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर C3 हो जाएगा, H आपके पास में 6 हो जाएगा, एक कार्बन आप और लगा दो, यहाँ लगा दो, तो इसको कर देंगे अपन यहाँ पर CH3 CH2, और यहाँ पर भी बेटा कार्बन लगा दो तो इसको कर देंगे अपन CH3। ठीक, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपके पास में, प्रोप N1 ओइक एसिड, और नीचे वाला क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर था मिथाइल, मिथाइल लिख दिया। अब यहाँ पर 2 कार्बन हो गए तो इसके लिए 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन, एथ, तो यहाँ लिखेंगे अपन एथ NO8। क्लियर। तो CN H2N और O2 ये जो है आपके पास में रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को। एक कंपाउंड के एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। क्लियर है बेटा बात। ठीक, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन आपस में, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्लियर, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ऐसा मत बोल देना कि सर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के होते हैं क्या, बेटा दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। कॉन्सेप्ट तो पता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ शो करता है, अल्कोहल ईथर के साथ शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जैसे अगर अपन बात करते हैं, पूरा फोकस कीजिएगा, पूरा फोकस करना है बेटा, कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो फॉर्मूला होता है आपके पास में, वो फॉर्मूला होता है बेटा CN H2N प्लस O, CN H2N प्लस O। फॉर्मूले बेटा आपको लर्न करने और बना बना कर भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर, कि कोई सा भी बेटा आपने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, उसमें चेक करो कि कितने कार्बन आ रहे हैं, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं और ऑक्सीजन कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो आपको पता लग जाएगा फॉर्मूला कैसे अपन बनाते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि आपको ब्यूटेनिक एसिड का बनाना है, तो ब्यूटेनिक एसिड में बेटा 4 तो कार्बन आएंगे, 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे और 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। क्लियर, तो फॉर्मूला वही बनेगा CnH2n प्लस O2। क्लियर, तो फॉर्मूला भी बेटा अपन नॉर्मली बना सकते हैं। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इनोल, इन तीनों का फॉर्मूला सेम होता है बेटा। क्लियर, तीनों का फॉर्मूला कितना होगा आपके पास में, CN H2N O। क्लियर, ये इनोल जो आ रहा है आपके पास में, इनोल का मतलब होता है बेटा, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ओल का मतलब होता है बेटा अल्कोहल। तो डबल बॉन्ड के लिए यूज में लिया अपन ने इन, और अल्कोहल के लिए यूज में लिया ओल, तो बन गया इनोल। क्लियर, मुझको ना सुन रहा, एल्डिहाइड तो सुन रखा था हमने, कीटोन भी सुन रखा था हमने, ये इनोल कहाँ से आ गया, इनोल का मतलब बेटा पढ़ रखा है अपन ने, इन का मतलब डबल बॉन्ड, क्लियर, और ओल का मतलब अल्कोहल होता है। अब देखिए बेटा पूरा फोकस करके, जैसे मैंने बोला आपसे कि कीटोन मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, पता है ना आपको, दुनिया का सबसे छोटा कीटोन एसीटोन बनता है, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं बेटा, n = 3 रख लेते हैं। क्लियर, और देखते हैं, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ बेटा इससे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसे बनेगा बेटा, CH3
CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। नेक्स्ट बना रहे हैं बेटा अपन कीटोन। कीटोन कैसे बनेगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट बना लेते हैं अपन इनोल। क्लियर। तो इनोल कैसे बनेगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। क्लियर। नाम प्रोप N1L। नेम प्रोप N2ON। नेम प्रोप N नहीं आएगा बेटा। क्लियर। 1 पर इन आ गया, यहाँ पर 1 है क्योंकि एल्कोहल है, तो 1 पर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन आ गया, तो प्रोप इन 1 पर ही इन आ रहा है इसलिए 1 पर ही और आ रहा है तो इसलिए ऑल कर दिया अपन ने, प्रोप इन ऑल। क्लियर। प्रोपिनॉल। तो ये था आपके पास में, ये था आपके पास में बेटा इनोल। समझ में आ गई बात? क्लियर। तो इस फॉर्मूले के भी आपके पास में 3 ग्रुप्स बन सकते हैं। अब बेटा ये इनोल जो होता है ना, ये कोई फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं है, एल्कोहल होता है फंक्शनल ग्रुप, बट इनोल अपन ने यहाँ पर ले लिया। क्लियर। क्योंकि ये इनोल वाले स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, एल्कोहल और कीटोन के इनोल वाले स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है। तो अपन ने इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में डाल दिया। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आपको? क्लियर है। इसके अलावा बेटा और भी आप काफ़ी सारे बना सकते हो। ठीक। काफ़ी सारे, ऐसे नहीं कि सर कितने ही बन जाएंगे, कि ऐसे कितने भी नहीं बनते बेटा। ऐसे नॉर्मल जो मेन होते हैं ना आपके पास में, वो तो अल्कोहल ईथर का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का होता है, एल्डिहाइड कीटोन और इनोल का होता है। इसके बाद में बेटा जो नॉर्मल अपन देख सकते हैं कि देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या नाम होगा इसका? एथ नाइट्राइल। क्लियर। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 N डबल बॉन्ड कार्बन और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कार्बन की तरफ। क्लियर। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? मिथाइल आइसो साइनाइड। क्लियर। मिथाइल आइसो साइनाइड। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। यहाँ पर जुड़ा हुआ था बेटा साइनाइड और यहाँ जुड़ा हुआ है आपके पास में आइसोसाइनाइड। क्लियर। ऐसे बेटा CH3 CH2 NO2 कर सकते हो। क्लियर। और इसी को अगर आप चाहें तो CH3 CH2O N डबल बॉन्ड O कर सकते हो। क्लियर। ये हो जाएगा बेटा आपके पास में नाइट्रो। क्लियर। और ये हो जाएगा नाइट्रिटो O। अगर आप में से कुछ बच्चों ने जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रखा है क्लास 12th का, तो आपको पता होगा ये एक दूसरे के बेटा क्या होते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। क्लियर। ऐसे ये भी क्या होते हैं आपस में? एक दूसरे के एम्बिडेंट्स लिगेंड होते हैं। क्लियर। तो जिन्होंने नहीं सुन रखा ना, वो तो भूल ही जाना कि क्या होता है, सर ने क्या बोला था। ठीक। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा बेटा। तो ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, याद आपको रखना है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? ये था आपके पास में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 3 मेन होता है, एल्कोहल वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और ये एल्डिहाइड कीटोन इनोल्स वाला। ये आपको याद रखना है। बाकी के बेटा धीरे धीरे करके नॉर्मल, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आगे की तरफ पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन इसके बाद अब मेटामेरीज। देखिए